मैंने लाइफ में एक ही एग्ज़ाम पढ़ के दिए और उसका भी मैंने बैंड बजा लिया था जब मैं कैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था ड्यू टू बर्नआउट। बर्नआउट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम लोगों की बॉडी एंड माइंड दोनों कम्प्लीटली टायर्ड होता है। वो एक दिन की थकान नहीं है, 2 दिन की थकान नहीं है, वो महीनों की, ईयर्स की थकान है। जब हम किसी एक गोल के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली, तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से अच्छे अच्छे बच्चे इन स्पाइट ऑफ ग्रेट प्रिपरेशन, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड्स रह जाते हैं इज़ बर्नआउट। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ कैन वी हैंडल बर्नआउट। ठीक है। सो अब बर्नआउट में क्या होगा कि आप लोगों को जो चीज़ें पहले बहुत एक्साइटिंग लगती थी, कुछ सब्जेक्ट में भी, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो, जो बहुत एक्साइटिंग लगता था, वो रूटीन की वजह से अब आपको बोरिंग लगने लग गया है। जिस चीज़ को पहले समझने में हमें 10 मिनट लगते थे, अब उसको समझने में सेम चीज़ को हमें 20-25 मिनट लग जाते हैं। जो क्वेश्चन मैं सिंपल तरीके से कर सकता हूँ, अब मैं उसको बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से करता हूँ और मैं रियलाइज़ करता हूँ यार मैं क्या कर रहा था, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो नॉर्मल क्लास हो। दिस इज़ ऑल ड्यू टू बर्नआउट। बर्नआउट इज़ रियल। ठीक है। अब इसको कैसे बचा सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब पहला तरीका इज ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम आपने पढ़ाई की बात नहीं करनी, पढ़ाई के बाद सोचने नहीं है। अब हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ब्रेक टाइम आ गया, ठीक है बच्चे, आप उस टाइम पे अपने फ्रेंड से फ़ोन करोगे, फ्रेंड को फ़ोन करके, भाई तूने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तेरे कितने क्वेश्चन हुए, अरे यार बहुत सिलेबस पड़ा है, कुछ नहीं बनेगा, बैंड बजेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ। वर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, उससे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जेई, नीट, एनडीए, यूपीएससी, जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियोस देखते हैं। वीडियोस देख के हम और परेशान हो जाते हैं, इतनी कट ऑफ जाती है, इस बार ये पेपर आएगा, लोग वहाँ पे ज्ञान कुछ भी बांट रहे हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हुआ कि आपने ब्रेक में करना क्या था, आपने स्विच ऑफ करना था उस थॉट से, उसको जो आप रूटीन को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो 1 घंटे की ब्रेक है चाहे 45 मिनट्स की ब्रेक है, बट आपने क्या किया, आपने उसी के बारे में और अटेंशन दे दी। हुआ क्या, दिमाग थका था, थका रह गया। तो फर्स्ट है, जब भी आप पढ़ाई से ब्रेक लो, आपने पढ़ाई की बात नहीं करनी, ना दोस्त से, ना अपने सोशल मीडिया में ऐसी कुछ भी फीड रखनी है, ना पेरेंट्स से, ना रिश्तेदारों से ऐसी कोई बात नहीं करनी है। परफेक्ट है। सेकेंड इज दैट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अब जब मैं ये बोलता हूँ ना कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, बच्चा बोले कि सर आप क्या अजीब बातें करते हो यार, यहाँ बैंड बजा हुआ है, 2 महीने 3 महीने एंट्रेंस एग्ज़ाम में रह गए हैं, मुझे ये लगता है मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली, ये वाले सब्जेक्ट्स चूज़ करके, ये वाली स्ट्रीम चूज़ करके, ये वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं इस रैट रेस का पार्ट हूँ, कुछ अच्छा नहीं है, तो मैं ग्रैटिट्यूड में क्या एक्सप्रेस करूँ। आई थिंक दिस सेकेंड पॉइंट विच इज़ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड कैन बी गेम चेंजर। वाई आई टेल यू, देखो प्रेशर सब पे सिमिलर होता है, जो क्रैक कर पाते हैं उन पे भी और जो क्रैक नहीं कर पाते उन पे भी। फ़र्क क्या आएगा, माइंडसेट पे। अब जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, ग्रैटिट्यूड मतलब आप लाइफ में उन चीज़ों के लिए अपने आप थैंक करते हो, यूनिवर्स को, हायर पावर को, भगवान को, वॉटेवर जिसको भी आप मानते हो, जिसके लिए आप बहुत खुश हो। अगर आप दिल से डीप डाउन द हार्ट कल्ले बैठ के सोचोगे तो आपको ऐसी बहुत चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। Just because you are preparing for a competitive exam and it's a high pressure time does not mean that you do not have things for which you can be thankful for. उनको लिखो, प्रैक्टिस करो उनको, इसको दिन रात जब भी आपको टाइम मिले प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ट्रस्ट मी, यू वुड बी एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, आप बहुत हल्का फील करोगे। नंबर 3 टू अवॉइड बर्नआउट इज जर्नलिंग। सिंपल, जो भी आप फील करते हो एट द एंड ऑफ द डे, इन द बिगिनिंग ऑफ द डे और इन द मिडल ऑफ द डे, वो सारी फीलिंग्स को डायरी लो। फ्रेंड से बेटर एट टाइम्स डायरी हो सकती है, पेन डाउन कर लो। फ्रेंड से बेटर डायरी में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब आप फ्रेंड से अपनी कंसर्न शेयर करोगे, वो उसी आपकी एज का है, वो भी सिमिलर कंसर्न से गुजर रहा है, हो सकता है वो इतना मैच्योर ना हो, तो वो आपको और फियर डाल देगा और प्रेशर फील करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड के बाद यू स्टार्ट जर्नलिंग एवरी डे। मेक श्योर दैट आप 10-15 मिनट जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं, जो भी आप प्रेशर फील कर रहे हो पेरेंट्स का, टीचर्स का, अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, ये सब जो भी चलता है दिमाग में है ना आजकल, नहीं होगा, क्या ऑप्शंस हैं, ऑल दैट स्टफ, क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या होगा, नंबर नहीं बढ़ रहे, राइट इट डाउन, जर्नल 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 जर्नल। नंबर 4 इज फिजिकल एक्टिविटी। मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये बोलता हूँ 45 मिनट्स अ डे, कुछ भी हो जाए यू हैव टू
bring out your sweat from the body, because sweat आपका स्ट्रेस रिलीज करेगा। वो आपकी साइकिलिंग हो सकती है, वो आपका एक माइल्ड जिम हो सकता है, वो आपकी वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, वो जॉगिंग हो सकती है, वो रनिंग हो सकती है, वो डांस हो सकता है, वो कोई बास्केटबॉल जैसी गेम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट यू नीड टू इन्वेस्ट 45 मिनट्स पर डे in a physical activity. This is very important. Number 5 is eat healthy. Eat healthy and stay hydrated. Very very important. आप कुरकुरे, मोमोज, चिप्स, कोक, सोडास पी के, खा के हेल्दी नहीं रह सकते मेंटली। ट्रस्ट मी, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिक्वायर यू टू बी सेन, यू टू बी हाइड्रेटेड, बिकॉज हाइड्रेशन जब हम रखते हैं तो हमें स्ट्रेस कम होता है, हम लोगों के हार्मोनल्स बॉडी रिस्पॉन्ड बढ़िया तरीके से करती है। देन इज नंबर 6 इज प्रायोरिटाइज योर स्लीप। कुछ भी हो जाए, आपने एक दिन में 7-8 घंटे से कम नहीं सोना। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो 2 जोन्स में। आई ऑलवेज सजेस्ट दैट रात को अगर आप टोटल आप 8 घंटे सो रहे हो, 7.5 घंटे सो रहे हो, तो रात को आप 7 घंटे सो, दिन में 1 घंटे का पावर नैप लो। और आप उल्टा भी कर सकते हो कि आप अगर 7 घंटे सो रहे हो तो 6 घंटे रात को सो, 1 घंटे का दिन में पावर नैप लो, पर प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर स्लीप। लास्ट इज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लीज़ स्क्रोल लेस एंड फोकस मोर। स्क्रोल लेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप मोबाइल देखोगे नहीं, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, आप देखोगे। पॉइंट इज़ दैट आप जब ब्रेक टाइम होता है तो आप लोग मोबाइल पे जाते हो, आप रील्स देखते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे फीड्स देखते हो, है ना। अब इससे क्या होता है, आपको लग रहा है आप रिलैक्स हो रहे हो, आप मोबाइल पे गेम्स खेलते हो, आपको लग रहा है आप रिलैक्स हो रहे हो, बट ट्रस्ट में आप रिलैक्स नहीं हो रहे। आप हर टाइम रील कंज्यूम करते हो, वीडियो गेम देखते हो, तो आप बेसिकली डोपामाइन हिट ले रहे हो। उस डोपामाइन हिट से आपको टेम्प्रेरी प्लेजर मिल रहा है। टेम्प्रेरी प्लेजर से आपको उस टाइम पे लग रहा है यार मेरी एंटरटेनमेंट हो रही है, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ के आया हूँ। इससे आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा, बर्नआउट कम नहीं हो रहा, बर्नआउट धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द मोबाइल्स, focusing more on your health, your mental state, your physical body and your ultimate goal. Go my champions, kill it, don't let burnout stop you. All the best.